दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र जो गरीब है उसे दरिद्र कहते हैं? नहीं, दरिद्र उसे कहा जाता है जिसके पास संतोष ना हो, उसे दरिद्र कहा जाता है। चाहे आपके पास कितना भी धन हो, लेकिन आपके पास अगर संतोष नहीं है तो आप दरिद्र हैं। 1 लाख कमाया तो 10 लाख चाहिए, 1 करोड़ कमाया तो 10 करोड़ चाहिए। ये भावना जिसके अंदर रहती है उसे श्री सुखदेव जी दरिद्र की संज्ञा दिए हैं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष जब मनुष्य के जीवन में आ जाता है तो फिर उससे धनवान इस संसार में कोई नहीं रहता। और हमारे श्री सुदामा जी के जीवन में संतोष है, इसीलिए प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। इतनी गरीबी है श्री सुदामा जी के घर में कि ना भोजन के लिए अन्न है और ना पहनने के लिए कपड़े हैं। टूटी सी झोपड़ी में बच्चों के साथ और श्री सुशीला जी जो उनकी धर्मपत्नी है उनके साथ निवास करते हैं। लेकिन यहाँ सुशीला जी को दरिद्रा इसलिए कहा गया क्योंकि सुशीला जी मां है। सुशीला जी, कोई भी मां अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, कोई भी मां। और अगर मां के सामने उसका बच्चा भूखा है तो उसके लिए मां कुछ भी कर गुजर जाएगी, चाहे उसका नाम हो या बदनाम हो, मां को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने बच्चे का पेट भरने के लिए मां किसी भी हद तक जा सकती है। बच्चा जब धूल से सना रहता है, बच्चा जब गंदगी लगी रहती है बच्चे के, तो पिताजी के पास अगर उस स्थिति में जाता है तो पिताजी उसे भगा देते हैं, चलो चलो जाओ माता के पास जाओ। लेकिन मां बड़े लाड़ प्यार से अपने बच्चे को अपनी गोद में लेती है और बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, उसका पूरा श्रृंगार करके और डिठोना लगा के फिर पिता के पास भेजती है। तो फिर पिताजी बड़े प्यार से उसको गोद में लेते हैं। तो यहां सुशीला जी की इतनी गरीबी है कि सुशीला जी जो है अपने बच्चों को आज 15-15 दिन हो गए और बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे पड़े हैं घर में। श्री सुशीला जी अगेठी में पानी रख देती हैं और पानी उबलता है तो बच्चों को कहती हैं कि बेटा भोजन बन रहा है। और वही पानी उबलने की आवाज सुन सुनकर बच्चे और भूखे ही सो जाते हैं, लेकिन भोजन नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में एक मां दरिद्रा नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? लेकिन माता सुशीला इतनी सती है, इतनी पवित्र है कि वो अपने पति को दोष नहीं देती, वो अपनी पति से झगड़ती नहीं, जाती है और हाथ जोड़कर श्री सुदामा जी से निवेदन करती है कि भगवान, बच्चे 15 दिन से भूखे हैं, अन्न की का एक दाना घर में नहीं है, कहीं से कुछ तो व्यवस्था करके लाइए। श्री सुदामा जी कहते हैं, देवी हम जहां भी जाते हैं तो हमें गरीब जानकर कोई भिक्षा भी नहीं देता। देखिए, अगर आपके पास साइकिल है तो दूसरा आपको साइकिल उधार दे देगा चढ़ने के लिए। अगर आप 10 रुपए के आदमी हैं तो आपको सामने वाला 10 रुपए कर्ज दे देगा, लेकिन 20 रुपए नहीं देगा। अगर आपके पास साइकिल नहीं है तो आपको कोई साइकिल नहीं देगा। आपके घर में अगर कुछ नहीं है
आप अगर गरीब हैं, ये संसार आपके ऊपर हंसेगा, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाएगा। इसलिए आपके जीवन में कितना भी दुख आ जाए तो आप इस संसार के सामने मत रोना। रोना है तो उस ईश्वर के सामने अकेले जाके रोना, वो आपके भंडार भर देगा। लेकिन इस दुनिया वालों के सामने कभी मत रोना, क्योंकि ये दुनिया आपकी गरीबी का मजाक उड़ाएगी। इसलिए सुदामा जी कहते हैं कि देवी, हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हमें कोई भिक्षा भी नहीं देता। हम खेत में चलते हैं और खेत में जो अन्न जब किसान काट कर निकल जाता है तो कुछ अन्न गिरे रहते हैं खेत में, वही जाकर श्री सुदामा जी और श्री सुशीला जी बीनते हैं, और जो कुछ भी प्रभु की कृपा से मिलता है उसी को आकर और बालकों को भोजन करवाते हैं। लेकिन आज ऐसा हो गया कि 15 दिन हो गए, कुछ भी नहीं मिला। और भगवान श्री श्याम सुंदर अपने द्वारिकापुरी में बैठकर और श्री सुदामा जी की ये स्थिति देखकर मन ही मन रो रहे हैं, प्रभु के आंसू चल रहे हैं। तो माता रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु क्या बात है, आज तक तो आपको हमने कभी रोता हुआ नहीं देखा। आपके रोने से तो सारी सृष्टि बह जाए, प्रलय आ जाए, क्या कारण है कि आज आपकी आंखों में आंसू हैं? तो प्रभु ने कहा कि देवी, आज मेरा भक्त, मेरा परम भक्त भूखा है और मैं चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर आपको तभी देगा जब आप ईश्वर को कुछ दोगे। प्रकृति का नियम है कि आप एक दाना जमीन में बोओगे तो आपको वो 100 दाना बनाकर वापस करेगी, लेकिन आपको एक दाना बोना पड़ेगा। बिना बोए आपको 100 दाना प्रकृति नहीं देगी, नहीं वापस करेगी। प्रभु कहते हैं कि जरूरी नहीं कि तुम मुझे धन ही दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कुछ नहीं है तो फूल दे दो, फूल फल जो भी आपसे होता है वो प्रभु को अर्पण करो, लेकिन अर्पण करो। और कुछ भी नहीं है तो ये मन तो है, मन ही प्रभु को अर्पण करो, स्वयं को प्रभु को अर्पण करो। तपस्विनो दान परायशस्विनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि चाहे कितना बड़ा भी तपस्वी हो, कितना बड़ा भी मनस्वी हो, कितना बड़ा भी धर्मात्मा हो, लेकिन जब तक क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्रे स्रवसे। जब तक यद अर्पणम बिना ना क्षेमम ना बिंदन्ति, जब तक आप स्वयं को अर्पण नहीं करोगे तो प्रभु आपका योगक्षेम बहन नहीं करेंगे। और प्रभु कहते हैं कि जो मुझे स्वयं को अर्पण कर देता है उसका योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसका सब कुछ भार मैं स्वयं उठाता हूं। आज श्री सुदामा जी के घर में एक भिक्षुक ब्राह्मण आते हैं, और भिक्षुक ब्राह्मण जब आते हैं भिक्षाम देहि, तो माता सुशीला निकलती हैं और कहती हैं कि ब्राह्मण देवता हमारे घर में सूतक लगा हुआ है, मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। तो ब्राह्मण देवता पूछते हैं कि क्या हुआ है? तो सुशीला जी कहती हैं कि मेरे घर में पुत्री का जन्म हुआ है जिसका नाम है दरिद्रा। दरिद्रा नाम की पुत्री का मेरे घर में जन्म हुआ है। ब्राह्मण देवता समझ जाते हैं
कि इनके घर में दान देने के लिए कुछ भी नहीं है, भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि माता, आपके पति तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं और द्वारिकाधीश के मित्र होते हुए भी आपकी ये हाल अवस्था। आज सुशीला को पता चला कि हमारे पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं। आज के समय में किसी की पहचान अगर विधायक से भी हो जाए तो ढिढोरा पीट कर बताता है कि विधायक मेरे मित्र हैं, या मंत्री मेरे मित्र हैं, या फला धनाढ्य आदमी हमारा मित्र है। लोग ढिढोरा पीट कर बताते हैं, लेकिन श्री सुदामा जी के मित्र द्वारिकाधीश हैं और अपनी पत्नी तक से श्री सुदामा जी ने नहीं बताया कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। आज जब श्री सुशीला जी को पता चलता है तो श्री सुशीला जी मलिन शरीर लेकर फटी साड़ी, एक साड़ी में कम से कम 50 ऊपर से उसमें सिल कर सुशीला जी किसी तरह से अपना तन ढांकती हैं। फिर भी जाकर अपने पति के सामने हाथ जोड़कर श्रद्धा से कहती हैं कि नाथ, आज हमको पता चला कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं और इतने दिन हमको आपके साथ रहते हुए बीत गए, लेकिन आज तक आपने कभी बताया नहीं। मैंने शुरू दिन ही निवेदन किया था कि नारी का एक ही धर्म होता है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। श्री सुशीला जी अपने पति के चरणों में प्रणाम करके कहती हैं कि प्रभु, आप द्वारिकाधीश के पास क्यों नहीं जाते? श्री सुदामा जी कहते हैं कि देखो, कन्हैया मेरा मित्र तो है, हम सब साथ में विद्या अध्ययन किए हैं सांदीपन मुनि जी के यहाँ, लेकिन मैं अपनी गरीबी दिखाने के लिए नहीं जा सकता अपने मित्र के पास। मेरा मित्र मुझे गरीब इस स्थिति में देखेगा तो उसे बहुत ही कष्ट होगा और मैं अपने कन्हैया को कष्ट नहीं दे सकता। कल राजा कोई और था। देवी, ये संसार का चक्र है। संसार के चक्र में कभी अमीरी रहती है, कभी गरीबी रहती है। भगवान का भजन करने वाले, भगवान पर विश्वास करने वाले कभी इन चीजों से कभी विचलित नहीं होते। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, सदा किसी के शीश पर बंधी रहे ना मोर। ये संसार परिवर्तनशील है, इसीलिए इसका नाम संसार है। संसरत इति संसार है, जो सरकता जाए वही संसार है। हमारे कितने बुजुर्ग पूर्वज आए और चले गए, सरकते गए, बाबा दादा सब सरकते गए, हमारे पिताजी भी गए, हम भी अब सरक रहे हैं, आप भी सरक रहे हैं। ये संसार ही, संसार का नाम ही है संसरत इति संसार है। इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है।
हमारे पंडित जी रोज शेविंग करते हैं, दूसरे दिन पुनः दाढ़ी पकी पकी बाहर निकल आती है, क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री सुदामा जी कहते हैं, देवी मैं अपने मित्र के पास कैसे जाऊं? श्री सुशीला जी कहती हैं कि प्रभु आप दर्शन के उद्देश्य से ही चले जाएं, और आप दर्शन के उद्देश्य से जाएंगे, मिलने के उद्देश्य से जाएंगे, तो वो आपको खाली हाथ वापस नहीं करेंगे। वो जगन्नाथ हैं, वो आपको खाली हाथ वापस नहीं करेंगे, आप सिर्फ उनसे मिलने ही चले जाइए। श्री सुदामा जी ने विचार किया कि शायद ये प्रभु की ही इच्छा है। अयं ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। कुछ नहीं तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि उत्तम श्लोक का दर्शन होगा, जगत के नाथ का दर्शन होगा। इससे बढ़कर और बात क्या हो सकती है। लेकिन श्री सुदामा जी कहते हैं कि किसी मित्र के पास अगर मिलने जाओ तो कुछ हाथ खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए। और घर में अन्न का दाना नहीं है तो मैं क्या लेकर जाऊं कन्हैया के पास। माता सुशीला कहती हैं कि धन्य है, मैं व्यवस्था करती हूँ। और धन्य है माँ सुशीला कि जो अपने बच्चों को भूख से मरता देख के भी किसी के घर मांगने आज तक नहीं गई, वो सुशीला आज भगवान के लिए 4 मुट्ठी चावल मांगने के लिए अपने पड़ोसियों के यहाँ गई। जिसने जीवन में कभी भी भिक्षा रटन के लिए, चाहे उसके बच्चे 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन भूखे रहे आए, लेकिन सुशीला कभी दूसरे के घर में मांगने नहीं गई अपने पति की आज्ञा के बिना। और आज मां सुशीला ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए 4 घर से 4 मुट्ठी तंदूल लाती हैं। और वो भी तंदूल कैसे, कोई 4 तरह के चावल आप मिलाएंगे तो अलग अलग दिखेगा। टूटे हुए तंदूल श्री सुदामा जी के हाथों में, एक बांधने के लिए घर में कपड़ा भी नहीं है, लेकिन कहीं से व्यवस्था करके और अपनी साड़ी का किनारा ही सुशीला जी फाड़ देती हैं और उसमें वो 4 मुट्ठी चावल बांध कर श्री सुदामा जी को देती हैं कि प्रभु जब श्याम सुंदर आपसे मिलेंगे तो आप ये भेंट उनको दे दीजिएगा और कहिएगा कि भाभी ने एक संदेशा लिख दिया है। क्या है संदेशा? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन आपकी कृपा से हमारे घर में रोज एकादशी रहती है, हम रोज आपका व्रत करते हैं। श्री सुदामा जी चल देते हैं प्रभु का संकीर्तन करते हुए और चल देते हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया संवरिया
दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी। दिन में तो आओ काना डर मोहि लागे, दिन में जो आओ काना डर मोहि लागे। कन्हैया दिन में जो आओ काना डर मोहि लागे, दिन में जो आओ काना डर मोहि लागे। रात में आओ काना डर मोहि लागे, रात में आओ काना डर मोहि लागे। दिन में जो आओ देख सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी, दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। इस प्रकार प्रभु का भजन करते हुए नंगे पांव श्री सुदामा जी द्वारिकापुरी की ओर चलते चलते थक जाते हैं, तो एक पेड़ के नीचे निद्रा आ जाती है, सो जाते हैं थक कर। भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया ने सोते हुए सुदामा जी को उठाकर और द्वारिकापुरी पहुंचा दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही श्री सुदामा जी की नींद खुलती है तो चारों तरफ भवन देखते हैं, तो कहते हैं कि सोया तो मैं जंगल में था, मैं यहाँ कैसे आ गया। लोगों से पूछते हैं कि भैया ये कौन सा नगर है, तो लोग कहते हैं कि ये द्वारिकापुरी है। तो श्री सुदामा जी कहते हैं कि हमारे कन्हैया को घर कहाँ है। तो सभी कहते हैं कि कन्हैया कौन है। तो कहते हैं श्री सुदामा जी के कृष्ण जो यहाँ के राजा हैं, वो हमारे बचपन के सखा हैं, बचपन के मित्र हैं। तो सभी द्वारिकावासी कहते हैं कि हमारे महाराज का नाम ऐसे नहीं लिया जाता, हमारे महाराज का नाम लिया जाता है अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर राजाधिराज महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, ऐसे नाम लिया जाता है, वो हमारे महाराज हैं। श्री सुदामा जी कहते हैं कि भैया हमें क्षमा कर दो, हमें मालूम नहीं था, हमसे गलती हो गई, लेकिन हमें अपने कान्हा का घर बता दो, हमें उनसे मिलना है। लोगों ने रास्ता बताया और श्री सुदामा जी जैसे ही दरबार में पहुंचते हैं, द्वारपालों से श्री सुदामा जी ने बताया कि जाकर अपने महाराज से कह दो कि उनका मित्र सुदामा मिलने आया है। देखिए भागवत के अनुसार श्री सुदामा जी डायरेक्ट गए हैं, प्रभु से मिले हैं, क्योंकि प्रभु का आदेश था कि कोई भी ब्राह्मण अगर द्वार पर आता है तो उसे एक क्षण भी ना रोका जाए, तुरंत हमसे मिलाया जाए।
और जैसे इसी सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं, तुरंत द्वारपाल जाते हैं और प्रभु सुधर्मा सभा में विराजमान है। और द्वारपाल पहुंचकर प्रणाम करता है और कहता है, प्रभु शीस बगान झगा तन पे, प्रभु जानी को आई बसो कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाएं उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल, रोचक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, प्रभु एकदम आसन छोड़ के दौड़ पड़े। कहीं उनका पीतांबर गिरता है, कहीं उनका मुकुट गिरता है, दौड़ पड़ते हैं। सभी आगे पीछे दौड़ते हैं, क्या हो गया क्या हो गया, ऐसा कौन सा बड़ा व्यक्ति आ गया। यहाँ तो इंद्र ब्रह्मा भी आते हैं तो भगवान कभी खड़े भी नहीं होते, आज ये कौन सा विशिष्ट अतिथि आ गया कि प्रभु दौड़ रहे हैं। सुदामा सुदामा कहते हुए प्रभु दौड़ पड़ते हैं। और जैसे ही सुदामा के पास पहुंचते हैं, गले से दोनों मित्र लगकर एक दूसरे से खूब रोते हैं, खूब लिपटते हैं। भगवान सुदामा सुदामा कहते हैं और सुदामा जी कन्हैया कन्हैया कहकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और खूब रोते हैं। और प्रभु कहते हैं कि सुदामा तुम अभी तक क्यों नहीं आए, इतने दिन तुम कहां थे। देखिए, मित्र का अर्थ तो यही होता है, मित्र तो ऐसो चाहिए जस लोटा और डोर, आपन गला फसाए के पानी लावे बोर। मित्र का अर्थ ये है कि अपना दुख जो है वो धूल की तरह समझे, अपने मित्र का दुख सुमेरु पर्वत की तरफ समझे, वो मित्र है। श्री सुदामा जी को वहां से भगवान लाते हैं और अपने आसन पर विराजमान करते हैं। जिस आसन पर प्रभु स्वयं विराजते हैं, उस आसन पर श्री सुदामा जी को बैठाते हैं। और आज प्रभु ने रुक्मिणी जी को आदेश दिया है कि जल लेकर आओ। आज तक कभी भी भगवान ने रुक्मिणी जी को किसी कार्य के लिए आदेश नहीं दिया। इतने सेवक, इतने दास दासियां हैं, रुक्मिणी जी को कभी आदेश नहीं दिया। आज प्रभु ने रुक्मिणी जी को कहा है कि रुक्मिणी जल लेकर आओ। रुक्मिणी जी समझ जाती हैं, दौड़कर जल लेने जाती हैं। इतने में भगवान श्री सुदामा जी के चरणों को देख रहे थे और श्री सुदामा जी के चरणों को देखते हुए प्रभु को सुदामा के चरणों में कांटे गड़े मिलते हैं और उन घावों से खून बह रहा था। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात छुओ नहीं हाथ, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। जैसे ही सुदामा जी के चरणों को प्रभु ने देखा और उसमें इतने घाव लगे थे, इतने कांटे लगे थे कि जिसकी कोई
सीमा नहीं। भगवान एक एक करके कांटों को निकालते हैं और भगवान हमारे ठाकुर के नेत्र सजल हो जाते हैं और नेत्रों से आंसू बहते हैं, आंसू की धार बहती है और उसी आंसू की धार से प्रभु श्री सुदामा जी का पूरा चरण धो देते हैं। मानो प्रभु ये सोच रहे हैं कि गंगा तो हमारे चरणों से निकली है, तो उस जल से मैं अपने ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन कैसे करूं, इसलिए प्रभु ने अपने नेत्रों के जल से आज श्री सुदामा जी के चरणों को धोया। याद रखिए, जो राजा ब्राह्मण और गौ की सेवा करता है उस राजा का राज्य कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। और प्रभु ने वही दिखाया है करके। श्री सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया ये तू क्या कर रहा है, तू इतना बड़ा महाराजा है, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। भगवान कहते हैं तुम चुप रहो, तुम्हारी बचपन की आदत है बड़बड़ाने की, तुम चुपचाप बैठे रहो। और श्री रुक्मिणी जी आती हैं, जल लेकर खड़ी ही रह जाती हैं। इतने पर भगवान ने श्री सुदामा जी से पूछा, पहले भोजन कराया, शयन कराया, और फिर जब चरण दबाने लगे प्रभु, तो चरण दबाते दबाते प्रभु ने पूछा कि अरे सुदामा, विवाह किया कि नहीं किया? तो सुदामा जी ने किया कि हाँ कन्हैया, विवाह तो किया, तेरी भाभी ने ही तो यहाँ में भेजा है मुझे तुझसे मिलने के लिए। तो भगवान ने कहा कि भाभी ने अगर भेजा है तो भाभी ने कुछ हमारे लिए भेंट भी भेजी होगी, कुछ संदेशा भी भेजा होगा। और आज श्री सुदामा जी ने संदेशा बता दिया। सबसे पहले तो प्रभु ने पूछा कि मेरी भेंट कहाँ है, तो श्री सुदामा जी ने कहा, सोचा कि इतने बड़े राजा धीराज महाराज को मैं ये मैले कुचैले चावल कैसे दूं। तो कांख में अपने उसको अच्छे से दबाते हैं और कहते नहीं कन्हैया, कुछ नहीं भेजा भाभी ने। भगवान हाथ दबाते दबाते, अच्छा ये हाथ क्यों दबा रहे हो सुदामा, इसमें दर्द है क्या? लाओ मैं दबा देता हूं। और हाथ दबाते दबाते एक झटके से भगवान ने पोटली खींच ली। और जैसे ही पोटली खींची, भगवान ने तुरंत एक मुट्ठी चावल अपने मुंह में प्रसाद पाया और दूसरी मुट्ठी जैसे ही लेने लगे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। श्रीमद् भागवत में एक मुट्ठी का ही वर्णन आया है, कहीं कहीं दो मुट्ठी का। जैसे ही एक मुट्ठी प्रभु ने पाया तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर भुवा स्वामाजन तब सब दे दिया सुदामा। सारे त्रिलोकी का ऐश्वर्य सुदामा के नाम कर दिया और दूसरी मुट्ठी में वैकुंठ भी दे देते प्रभु। माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिए और कहा कि प्रभु, ब्राह्मण का प्रसाद कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। और मन ही मन वार्तालाप होने लगी कि प्रभु, इन ब्राह्मणों को आप सब कुछ दे दोगे? ये वही ब्राह्मण है जिन्होंने तुम आपके छाती पे पैर मारा था। भृगु जी ने भगवान के वक्षस्थल पे पैर से प्रहार किया था। तो भगवान ने मन ही मन रुक्मिणी जी से कहा कि रुक्मिणी, अगर ये ब्राह्मण ना होते तो आज तुम मेरे पास ना होती। यही ब्राह्मण तुम्हारा संदेशा लेकर मेरे पास आया था। लेकिन ये बातें रुक्मिणी जी और भगवान के मन में हो रही हैं। सामने तो रुक्मिणी जी यही कह रही हैं कि प्रभु, अकेले ही ब्राह्मण के देवता का प्रसाद आप पाएंगे, कुछ हमारे लिए भी छोड़िए। और आज श्री सुदामा जी को उसी बिस्तर पर सुलाया है प्रभु ने जिसमें स्वयं भगवान शयन करते हैं। और सारी रात श्री सुदामा जी का चरण दबाए प्रभु। अब सुबह हुई, श्री सुदामा जी प्रणाम करने के लिए जब सभी रानियां आने लगी, तो एक आई, दो आई, तीन आई, बड़े प्रेम से श्री सुदामा जी सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब जब 1500 हो गई तब भव भव में आ गए
जीवा दर्द जर्द करने लगी। जब 2000 हुई तो हूं में आ गए, 3000 हुई तो हाथ करने लगे ऐसे। अब जब 4000 हुई तो बोले कन्हैया अब मेरे अभी कितनी है? भगवान ने कहा कि अब जितनी दिख रही है तुमको ये सब पत्नियां ही हैं, तुम्हारी सब बहुएं हैं। श्री सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया फिर तो मेरे प्राण आज नहीं बचेंगे, तू ही सबके तरफ से मुझे प्रणाम कर ले, मैं तो को आशीर्वाद दे दूं। भगवान ने साष्टांग दंडवत किया, कन्हैया को प्रभु ने श्री सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। अब प्रभु ने पूछा कि मेरी भाभी ने जो संदेशा भेजा है वो संदेशा तो मुझे बताओ। तो श्री सुदामा जी ने बताया, 1 मास 2 पाख में दुई एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। भगवान ने जैसे सुना, भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। मानो मन ही मन सुशीला जी से भगवान कहते हैं, होनी सी जो गई अब ना सो, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। भाभी आज तक जो होनी थी वो हो गई, लेकिन आज के बाद भाभी आपके घर में रोज द्वादशी रहेगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और श्री सुदामा जी जाने के लिए तैयार होते हैं तो भगवान ने रोका नहीं, और जो कपड़े श्री सुदामा जी पहन के आए थे वही कपड़े फिर से भगवान ने पहनने के लिए भी दे दिया, और कहा सुदामा ये कपड़े उतार दो। श्री सुदामा जी ने विचार किया कुछ तो देगा। श्री सुदामा जी भगवान से कहते हैं कि कन्हैया अब मैं चलूं? भगवान कहते हैं हाँ, देरी हो रही है, भाभी जी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, प्रतीक्षा कर रही होंगी, जाओ। और भगवान श्री सुदामा जी को रोकते नहीं हैं। श्री सुदामा जी कुछ दूर आते हैं तो विचार करते हैं कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं कितना बड़ा अधम हूं कि मेरे मन में ऐसा विचार आया कि कन्हैया मुझे कुछ दे। अरे जिनका दर्शन पाने के लिए शेष महेश दिनेश सुरेश गणेश जाहि निरंतर ध्यावे, इतना सम्मान उन्होंने मुझे दिया। मुझ जैसे तुच्छ को, मुझ जैसे मैले कुचेले मनुष्य को इतना सम्मान दिया, अपने आसन पर बिठाया, खुद चरण धोए, और उनके लिए मेरे मन में ऐसा विचार। श्री सुदामा जी मन ही मन सोचते हैं, अयंगी परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। मेरा तो सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि मुझे उस परम पिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसका सानिध्य अरबों करोड़ों वर्षों तक श्री ऋषि मुनि ध्यान लगाते रहते हैं, एक झलक भी नहीं प्राप्त होती। और वहां से श्री सुदामा जी सुदामापुरी में आते हैं। यहाँ का नजारा ही बदल गया, जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जैसे द्वारिकापुरी है उससे बढ़िया सुदामापुरी जाकर बनाओ। तुरंत विश्वकर्मा ने वहां रातों रात सब श्री सुदामा जी यहाँ आते हैं, और अपने घर जहां था उनकी कुटिया, वहां तो महल था, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा,
मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। इत तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, इत तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल बने, कंचन महल बने। मम गज मम गम गज मम गम धम गम गज मम गम धनि धम गम गज मम गम धनि 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 धम गम गज। इत तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल बने, कंचन महल बने। निसग निसग मगज निसग मधम गम गज निसग मधनि धम गम गज। इत तो थी मेरी टूटी मड़ैया, कंचन महल बने, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी, मंदिर देखी, मंदिर देखी डरे सुदामा। माता सुशीला ने देखा, दौड़कर थाल सजा कर आई और आरती उतारने लगी और कहा, प्रभु मैं आपकी ही दासी सुशीला हूँ। श्री सुदामा जी ने कहा कि सुशीला ये क्या हो गया, कैसे हुआ? सुशीला ने कहा ये सब उन्हीं ठाकुर जी की कृपा है। जिस तरह से मेघ किसान रात में सोता रहता है और किसान के खेत को भर कर चले जाते हैं, बरस कर चले जाते हैं, भगवान का इसीलिए नाम है घनश्याम। भक्त को पता नहीं चलता और भक्त के भंडारे भर देते हैं। इसीलिए संत साधु भगवान के चरित्रों को, भगवान का जो ये अथाह सागर वेदों में जो भगवान का रहस्य है उसको सरलता से, जिस तरह से समुद्र का पानी हम ऐसे पिएंगे तो हमारी जीवा टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन वही पानी मेघ खींचते हैं और मीठा करके बरसाते हैं। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण। सुमति भूमि तल, सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, उदधि घन साधु, उदधि घन साधु। वेद पुराण उदधि, वेद पुराण समुद्र है, उदधि यानी समुद्र, और घन साधु बादल है, साधु संत। उसी तरह से भगवान भी का भी नाम है घनश्याम। श्री सुदामा जी ने कहा कि मैंने मनसा में बहुत पाप किया है और अब मैं, सुशीला तुम्हें धन की जरूरत थी तो ये धन लो, अब मैं प्रभु का भजन करूंगा। भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, सुदामा मेरा दिया हुआ प्रसाद समझ के इसका उपभोग करो और मेरा भजन करते रहना, और अंत में तुम हमारे सुधाम को पधारोगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।